व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को। और इस सिलसिले में ये हमारी सी सब सीरीज़ अब स्टार्ट होने लगी है इस वीडियो से। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है किस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो वीडियो को फॉरवर्ड करके लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं देखना। जो नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव को हमने पहले उसको देखा कि ये क्या होता है, फिर इसके जो है यूजेजेस को देखा और सारा इसको डिस्कस किया। अब हमने इसके फंक्शंस देख रहे हैं, इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज के फंक्शंस। उन फंक्शंस को हमने 3 सीरीज के अंदर ऑर्गेनाइज किया है, ए बी एंड सी, और ये थर्ड सीरीज चल रही है जिसमें हमने एडजेक्टिव लाइफ फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज को देख रहे हैं। इससे पहले जो 2 सीरीज थी उसमें पहली जो सीरीज थी उसमें हमने एडवर्बियल फंक्शन देखा था इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज का, फिर हमने जो नॉन लाइक फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज देखा, और अब ये हमारा एडजेक्टिव लाइक फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो ये हमारी थर्ड सीरीज है। थर्ड सीरीज का ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। इसको भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले ज़रा नोट को देख लें हम। For proper learning of above topic, student must have a clear understanding about what is phrase। जी, तो आपको फ्रेज का पता होना चाहिए क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है इन्फिनिटिव फ्रेज के फंक्शंस को हम देख रहे हैं। तो अगर आपको फ्रेज का नहीं पता होगा तो फिर तो बात ही समझ में नहीं ना आएगी। Moreover, one should also know that an infinitive may function like adverb, noun and adjective। जी, जो आपका इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये एडवर्ब के तौर पे भी फंक्शन कर सकता है, नाउन के तौर पे भी, एडजेक्टिव के तौर पे भी। अभी मैंने आपको बताया और इसी के बेस पे हमने सब सीरीज बनाई है हमारे ये फंक्शंस वाले टॉपिक की। ये हमारी ए सीरीज में हमने एडवर्ब के लिहाज से देखा इन्फिनिटिव फ्रेज के फंक्शंस को, बी सीरीज में हमने नाउन के लिहाज से देखा, और अभी हमारा जो है सी सीरीज है उसमें हम जो है एडजेक्टिव के लिहाज से देख रहे हैं इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज के फंक्शंस को। तो ये बोथ दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट वीडियोस। हाँ जी, ये जो फ्रेज क्या होता है ये वाली इंफॉर्मेशन भी, और ये जो एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव का जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैंने थोड़ा डिटेल में इसको बताया है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए अलग सेपरेट वीडियोस हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिए गए हैं, तो आप उनको देख लें अगर आपको नहीं पता। However, in this particular video, we will focus only on the adjective life function of the infinitive and infinitive phrase। हाँ जी, अब इस वीडियो में हम जो है एडवर्ब और नाउन को नहीं देख रहे क्योंकि वो पहले वाली सीरीज में हमने देख लिया। अभी हम एडजेक्टिव लाइफ फंक्शन जो है वो स्टडी करेंगे, और ये पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट है। ये 2 पार्ट्स हैं, और ये फिर ये वाला जो आपका सी सीरीज है 2 पार्ट से ही कंप्लीट हो जाता है जी। Adjective life function of infinitive and infinitive phrase, student must try to learn that an infinitive phrase like an adjective may qualify a noun, third noun in a sentence। जी, तो आपका infinitive phrase जो है वो बिल्कुल एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हुए किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या थर्ड नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जरा एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें कि होता क्या है। An adjective is a part of speech which qualifies a noun after noun। जी, ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्डिंग है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एग्जांपल में देखें, दैट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज अ वेरी नाइस। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, अजाफी मीनिंग उसके अंदर ऐड कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि लड़की खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव। इसी तरह यहाँ पे नाइस है, जो एडजेक्टिव जो प्रीडिकेट फॉर्म में यूज हुआ है, तो नाइस भी ही को बेसिकली क्वालिफाई कर रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वो बड़ा नाइस है, तो लिहाजा नाइस भी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो बिल्कुल इन एडजेक्टिव्स की तरह हमारा जो इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। इन दिस वीडियो वी शैल ट्राई टू लर्न द एडजेक्टिव लाइफ फंक्शन ऑफ द इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज इन सच सेंटेंसेस एज गिवन एज अंडर। जी, ये 4 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, तो जरा गौर करें। वी बात अ कार टू ड्राइव। अब यहाँ पे देखें, कार जो है इसे खरीद लिया गया है, वो बात अ कार, हमने कार खरीद ली है, बात खत्म होगी। लेकिन जब आप कह रहे हैं टू ड्राइव, किस लिए खरीदा है जी, चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो अब ये टू ड्राइव जो बेसिकली कार को एक्सप्लेन कर रहा है, कार को क्वालिफाई कर रहा है, कार के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, या कार के अंदर आप कह लें अजाफी एक जो है मीनिंग उसके अंदर उसने ऐड कर दी है कि कार को हम चलाने के लिए। तो ये टू ड्राइव जो है ये आपका इन्फिनिटिव है, ये कार को क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट अ न्यू बैट, मैं एक नया बल्ला खरीदना चाहता हूँ, किस लिए, टू प्ले, खेलने के लिए। तो अब टू प्ले जो है ये बैट को क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे
ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है शी हैज़ नथिंग टू से। टू से जो है ये उसके बारे में बात कर रहा है, उसके नाउन के बारे में मजीद उसको क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज़ नेवर टू बी इग्नोर्ड इशू, ठीक है, ये एक ऐसा इशू है जिसे कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा देखें कि इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये थोड़ा डिफरेंट वे में ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस की निस्बत डिफरेंट वे में यूज हुआ है। इस चीज़ को देख लेते हैं। इट मस्ट बी नोटेड व्हेन एन इन्फिनेटिव इज प्रीसीडेड बाय एन एडवर्ब द इन्फिनेटिव फ्रेज इज रिटन बिफोर द नाउन एज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट सेंटेंस अबव। यहाँ पे तो ये था ना कि आपका इन्फिनेटिव एंड पे है पहले 3 सेंटेंसेस में, और पहले आने वाले वो नाउन को क्या कर रहा है, जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे हो ये गया है कि इस सेंटेंस में आपका जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो उसके बाद में आ रहा है, यानी यहाँ पे इन्फिनेटिव बाद में आ रहा है और नाउन पहले आ रहा है। यहाँ पे जो है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज पहले आ गया और नाउन आपका बाद में आ रहा है। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि उमूमन जो है वो जैसे ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल के साथ बिल्कुल पहले आया होता है, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपका जो इन्फिनेटिव है उससे पहले एडवर्ब आ गया। अगर इन्फिनेटिव से पहले कोई एडवर्ब आ गया तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जो है नाउन से पहले रखना है। फिर आपने यानी नाउन से पहले आपका इन्फिनेटिव फ्रेज आएगा। यहाँ पे अभी सेंटेंस में ये नेवर क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो लिहाजा ये चूंकि एडवर्ब है आ गया पहले, तो इसलिए आप दिस इज नेवर इशू टू बी इग्नोर्ड तो हो नहीं सकता। दिस इशू इज नेवर टू बी इग्नोर्ड ये हो सकता है। अब अगर आपने इस तरह से करना है तो यहाँ पे टू बी इग्नोर्ड आप देख सकते हैं ये आपका जो है इन्फिनेटिव है, और ये इशू को जो है ये क्वालिफाई कर रहा है कि इशू उसके बारे में आपको इजाफी मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि ये इग्नोर नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे टू बी इग्नोर्ड जो है ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है ये एडजेक्टिव के तौर पे रोल प्ले कर रहा है और इशू को जो है क्वालिफाई कर रहा है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आप भूलें ना। इट मस्ट बी नोटेड व्हेन एन इन्फिनेटिव इज प्रीसीडेड बाय एन एडवर्ब the infinitive phrase is written before the noun as expressed in the last sentence above। जी, तो ये आपका नाउन इशू है, इससे पहले हमने इन्फिनेटिव फ्रेज को रखा है क्योंकि पहले एडवर्ब आ रहा है। नेक्स्ट देखें, इट मस्ट बी नोटेड आल्सो दैट एन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज मे नॉट ओनली मॉडिफाई द नाउन्स बट आल्सो द प्रोनाउन। ये तो सिंपल बात है कि जब वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो प्रोनाउन को भी करेगा, जबकि वो फंक्शन ही एडजेक्टिव के तौर पे कर रहा है तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। ही वॉज द लास्ट टू रिसीव द प्राइज। अब टू रिसीव द प्राइज जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, कि उसने आखिर में जो है जो प्राइज है वो खरीद जो है रिसीव किया है। तो ही वॉज द लास्ट हु रिसीव्ड द प्राइज। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है आपका जो इन्फिनेटिव फ्रेज है। Students must observe another fact also that when infinitive phrases are used to qualify nouns, noun phrases or pronouns, they usually behave as equivalents of adjective clauses। जी, तो जब आपका इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये किसी नाउन को, प्रोनाउन को या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल एडजेक्टिव क्लास के तौर पे रोल प्ले करता है। एडजेक्टिव क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है सेंटेंस के अंदर जो किसी दूसरी क्लॉज को क्या कर रही होती है, उसको क्वालिफाई कर रही होती है। तो जब आपका जो है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है पूरा फ्रेज ही, तो इट मीन्स कि वो एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस बात को आपने समझना है कि जब किसी इन्फिनेटिव कोई भी ऐसा इन्फिनेटिव फ्रेज है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर पूरे का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज पूरे का पूरा किसी नाउन को, प्रोनाउन को या किसी और फ्रेज को वो क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे वो फिर बिल्कुल एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आलिया वाज द फर्स्ट हु कुड रिप्लाई आउट ऑफ होल क्लास। अब आलिया वाज द फर्स्ट, आलिया पहली थी, ठीक है। अब इस चीज़ को मज़ीद जो है क्लैरिफाई किसने किया है, किस चीज़ ने इसको एक्सप्लेन किया है, वो ये है who could reply out of the whole class। तो आलिया पहली थी, ठीक है, जिसने
जो है पूरी क्लास में से जो जवाब दे पाई। तो बेसिकली हु कुड रिप्लाई आउट ऑफ द होल क्लास, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात है ये क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है कि ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है ये आलिया को क्वालिफाई कर रही है, कि आलिया की हालत को एक्सप्लेन कर रहा है कि आलिया जो है वो सिर्फ वही थी जो कि जो है वो क्लास में से रिप्लाई कर सकी। तो अब इस सेंटेंस में ये आपका जो है ये वाला आपका क्या है, ये क्लॉज है। और चूंकि ये क्लॉज जो है ये क्वालिफाई कर रहा है आलिया को, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब इसमें फर्क देखें कि जब एडजेक्टिव क्लॉज की जगह यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज आ जाता है तो फिर क्या होता है। आलिया वॉज द फर्स्ट टू रिप्लाई आउट ऑफ द होल क्लास। अब यहाँ पे ये आपका टू रिप्लाई आउट ऑफ द होल जो क्लास है, होल क्लास, ये क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये काम क्या कर रहा है, काम बिल्कुल ये ऊपर वाला ही कर रहा है कि ये वाला जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है ये आलिया को ही क्वालिफाई कर रहा है। ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, इसकी सेंस में भी और इसकी मीनिंग के अंदर भी। इसका मतलब ये है कि आलिया जो है वो पहली थी जो कि पूरी क्लास में से कोई जवाब दे पाती, और यहाँ पे भी यही है कि आलिया पहली थी जो कि पूरी क्लास में से कोई जवाब दे पाती। तो यहाँ पे क्योंकि ये इन्फिनिटिव फ्रेज बिल्कुल एडजेक्टिव क्लास का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव लिख भी दिया, इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज के रोल पे, एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स जब आपका पूरे का पूरा फ्रेज जो है वो किसी नाउन को, प्रोनाउन को या किसी दूसरे फ्रेज को एक सेंटेंस के अंदर क्वालिफाई कर रहा है, तो वो आप उनके कह सकते हैं कि ये अब आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है।